नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो दैत्य गुरु है, एक ऐसा ग्रह जो सुखों के कारक है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भौतिक सुख सुविधाएं और उसके लेविश लाइफ के कारक होते हैं। यानी शुक्र अगर जन्म कुंडली में अच्छा हो जाए तो मनुष्य कम कमा करके भी उस सुखों को भोग सकता है जो एक सामान्य से उच्च स्तर के व्यक्ति उसका भोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र को जन्म कुंडली में मृत संजीवनी का जगह दिया गया है। यानी अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आप अपने जीवन में कभी भी अपने आसपास अपने लेविश कारक वस्तुओं की और लेविश कारक जिंदगी में, यानी जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें कभी कमी नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेके मीन राशि वाले यही शुक्र जो है आज यानी 18 जनवरी को रात्रि 8:57 से लेकर के 12 फरवरी तक जो है वृश्चिक राशि जो इनकी शत्रु की राशि है, इसको छोड़ करके धनु राशि जो समग्री राशि है बृहस्पति का यानी शुक्र का, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 फरवरी तक मंगल की भी युति बनी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले इस शुक्र राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि शुक्र राशि परिवर्तन से किन किन लोगों की और तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी शुक्र धनु राशि में जाते हैं तो यह प्रत्येक व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, अच्छा जीवन जीने की ओर प्रेरित करते हैं। उच्च पद की प्राप्ति के अलावा व्यक्ति को अच्छा वक्ता के साथ ऐसे व्यक्ति सभी से अपने संबंध जो खराब होते हैं ठीक करना चालू कर देते हैं। जब भी शुक्र धनु राशि में जाते हैं तो बड़े बड़े राष्ट्र में धार्मिक कार्य देखने को मिलता है। बड़े बड़े राष्ट्र के जो कह सकता हूँ राजनेता होते हैं, या फिर बड़े बड़े कह सकता हूँ कि जो सीनियर रैंक के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं और किसी चीज़ की कमी भी अपने जीवन में गलती नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही शुक्र धनु राशि में जाएगा तो जो भी व्यक्ति टेक्सटाइल से रिलेटेड काम में है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम में है, म्यूजिक, सिंगिंग, प्रेस रिपोर्टर, वक्ता, प्रवक्ता, जुडिशियल, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, या जो सीएस या मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए कुछ हद तक सफलता के रास्ते खुलेंगे। हालांकि एक बात मैं बताना चाहता हूं, शुक्र का शत्रु है मंगल, इसीलिए आप सभी राशि वालों को थोड़ा सा क्रोध पे तो नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होने से जो व्यक्ति मोटापा से, हाई बीपी से, शुगर से, स्किन के संबंधित समस्याओं से या थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फोड़े फुंसी फेस पे बहुत निकल रहे हैं, तो अब आपके लिए 12 फरवरी तक कुछ हद तक राहत का सांस मिलेगा। और यह राहत का सांस अब कंटिन्यू मिलता ही रहेगा, क्योंकि उसके आगे भी सारे ग्रह शुक्र मित्र के राशि में कम से कम 3 महीने तक तो प्रवेश कर ही रहे हैं। उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेके मीन राशि वाले ये शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में क्या उपाय करना चाहिए इसकी भी जानकारी दे दूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप लग्न या नाम के अनुसार इस राशिफल को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे और अपने स्वयं की राशि वृषभ से और तुला से जो है ये अष्टम और तृतीय रहेंगे। अतः मेष राशि वाले भाग्य स्थान पे शुक्र का जाने से धार्मिक यात्राओं पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले रहेंगे। धन संचय करने हेतु आप बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में लेंगे। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी प्रकार से सेपरेशन या मतभेदता था या फिर गैप हुआ पड़ा था, आप कहीं और, आपके जीवन साथी कहीं और रहता था या रहती थी, तो उसमें विशेष तौर पे सुधार होता हुआ दिखेगा। जिनके विवाह सालों से नहीं हो पा रहे थे, विवाह के रिश्ते कुछ बेहतर आते हुए नजर आएंगे।
पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के हिसाब से बहुत अच्छा है। मोटा इन्वेस्टर आएगा, साथ में कोई खानदानी संपत्ति का लिटिगेशन है तो उसको आप कम बेसी करके सुट आउट करके धन का आगमन की स्थिति को प्रारंभ करेंगे। जहां भी आपके पैसे फंसते उसमें तो सुधार होगा ही होगा। आपकी वाणी पे एक सुधार होगा। आप अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे और लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना करके अपने व्यापार और नौकरी से रिलेटेड बड़े निर्णय भी लेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर होते हुए परफेक्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मुनक्के का भोग माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, समय बहुत ही बेहतर जाएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जन्म कुंडली में, क्योंकि ये लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी होंगे, तो अष्टम भाव पे थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति में तो रहेंगे। अतः वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में जब शुक्र 12 फरवरी तक 18 जनवरी से अष्टम भाव पे जाएंगे यानी धनु राशि में, तो आप अपने जीवन के कुछ ठोस और निर्णय लेंगे, परंतु बहुत ज्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये कुछ समय के लिए जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदनामी या अस्थिरताएं मार्केट में फैल सकती है, पर इसको आप मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थिति दिख रही है। शिक्षा के मामले में कुछ बड़े फैसले अपने जीवन में आप लेने वाले रहोगे। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। मनी सेविंग की ओर प्रॉपर आप ध्यान देने वाले रहोगे। सामाजिक ख्याति आपके बढ़ेगी और सामाजिक तालमेल भी आप बहुत ही बेहतर बना करके रखने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है, जीवन साथी के घर के तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुल सकते हैं। हालांकि देखिए, षष्टम का मालिक भी अष्टम में बैठने के कारण कुछ हद तक आप कर्ज मुक्ति के विशेष अवसर को खोलने का कोशिश करेंगे, लेकिन जिनसे आप कर्ज वगैरह लेके रखे हैं उनसे थोड़ी सी मतभेदता दिखती है। अतः मैनेजिंग करना आपका काम है, आप मैनेज करके रहे, थोड़ा झुक के रहना बेहतर रहेगा। हालांकि लगन का अष्टम भाव में बैठने से जीवन के कठोर निर्णय को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार होता हुआ भी नजर आता हुआ दिखेगा और कुछ स्कैंडल या गलत आरोप में जो फंसे हुए थे, इस द्वंद्व से बाहर निकल करके आप सामना करेंगे और अपने जीवन को बहुत ही स्थिरता की ओर लेकर के जाने का परफेक्ट प्रयास करेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए लाल गुलाब प्रत्येक दिन माता दुर्गा को अगर आप अर्पित करते हैं तो शुक्र का फल में वृद्धि होने लगेगा और अशुभ फल में कमी होगा। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपके जन्म कुंडली के ये सप्तम भाव में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति को पैदा कर देंगे। अतः मिथुन राशि वाले, शुक्र का बृहस्पति की राशि में जाना यानी धनु की राशि में जाना 12 फरवरी तक आपके जीवन में कोई मोटे इन्वेस्टर या पार्टनर थे, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि उसमें कनेक्टिविटी की ओर जाए कि नहीं। अब जाना तय है आपका। आप अपने पारिवारिक झगड़ों को समाप्त करेंगे और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की ओर जीना प्रारंभ करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड या वीजा या पासपोर्ट या किसी प्रकार की कोई भी लिटिगेशन या बाधा है तो इसको आप पूर्ण रूपेण ठीक करने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव का मालिक का जस्ट उसके तीसरे घर में आगे जाना यह प्रेम से विवाह के योगों को बहुत अच्छा संकेत देता है। प्रथम या द्वितीय संतान या संतान के भविष्य के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आप अपनी शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करेंगे और किसी कारण से कोई इंटरव्यू या रिजल्ट में बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता था, उसमें बहुत ही बेहतर परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। मोटे लोन और कर्ज की आप समाप्ति 100% करने वाले हैं और साथ में इसके अलावा जो है, स्पष्ट तौर पे यह नजर आ रहा है मिथुन राशि वाले कि आपके सालों से लव रिलेशन जो खराब थे वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन में अपने शिक्षा की स्थिति को ठीक करेंगे। नौकरी में ज्वाइनिंग रिकनेक्टिविटी के योग बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन घर से मिश्री खा करके निकलना है, लाभ के रास्ते खुलेंगे। कर्क राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र सुख का मालिक होता है और आय का मालिक होता है। अतः षष्ठम भाव में जाने का मतलब ये हुआ कि आप सालों से बैठे हुए थे
और कोई भी नौकरी या व्यवसाय के रास्ते नहीं खुल रहे थे, और आप अपने ईगो में कि हमको कुछ मेरे को बड़ा करना है, इस चक्कर में क्या है कि आप कम पैसे वाला भी नौकरी या ज्वाइन नहीं कर रहे थे या व्यापार पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका स्टार्टअप जो है कर्क राशि वाला शुक्र करा देगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, सुख का मालिक षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, अतः निश्चित तौर पे आपके भाई बहनों के चक्करों में आपके माता से एक कलेश पैदा कर सकता है। आपके जीवन में किसी थर्ड पार्टी के चक्करों में जो है आपके पुराने एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ सकते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। षष्ठम भाव में शुक्र पड़ने के कारण ब्याज और इंटरेस्ट के पैसे का जो आप मार झेल रहे थे, इससे लेकर के बड़ा आप अपने जीवन का डिसीजन लोगे। शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इनकम कम होगा तो आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े डिसीजन जो है वो कैंसिल करने वाले हैं, यानी खर्च को ध्यान में रख के पैसे बचाने वाले हैं। पिता से मतभेदता की स्थिति को तो ये पैदा करेगा। विदेश यात्रा को लेके जो भी समस्याएं हैं उस पे ये समस्या कुछ खास सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि चतुर्थ भाव का मालिक का षष्ठम भाव में बैठने से कुछ हद तक आप अपने जीवन के गलत कार्यों से बचने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप किसी भी हाल में दूसरों के चक्करों में ना फंसे तो बेहतर है। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन मिश्री और दही का भोग माता लक्ष्मी को लगाइए और स्वयं भी घर से खा करके निकलिए। समय बहुत ही बेहतर जाता हुआ बढ़ता हुआ दिखेगा। कर्क वाले, सिंह राशि वाले, जब शुक्र प्रवेश करेंगे धनु में तो आपके जीवन में पंचम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे ये, अतः आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के पूरा का पूरा सही डिसीजन लोगे। आप अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने वाले रहोगे। विदेश कहीं घूमने जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन रही है। भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। आपके अधीन जो भी काम कर रहे हैं उनसे तालमेल तो आपको बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके अंदर मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो शुक्र क्रोध को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आप इस क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं तो आपके पिता से और ससुराल पक्ष से और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव में शुक्र का विराजमान होना, कोई जॉब या इंटरव्यू के लिए बहुत समय से सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसमें रास्ता खुलेगा। अपने संतान पक्ष को लेकर के जीवन में कुछ कठोर और बेहतर डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। आप अपने जीवन में नौकरी करते हुए व्यापार पे भी फोकस करना प्रारंभ कर देंगे, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का आत्मशक्ति बढ़ता हुआ दिखेगा। और जो काफ़ी समय से आप सोशल लाइफ से जो दूर थे तो एक साथ कनेक्टिविटी के रास्ते खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ है, यानी पढ़ाई आपका पुनः प्रारंभ होगा। विदेश में एडमिशन कराना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का बस आपको 51 बार प्रत्येक दिन जाप कर लेना है। कन्या राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में यह चतुर्थ भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि वाले, चतुर्थ भाव पे शुक्र का प्रवेश करना आपको भूमि मकान वाहन और संपत्ति का सुख 100% दे रहा है। द्वितीय भाव का मालिक का सुख भाव में आना, आप इस बार अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी वाणी के दम पे, अपने सर्कल के दम पे आप बहुत सफल होने वाले हैं। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी में ऊंचाई के शिखर पे जाने वाले हो आप। प्रमोशन सालों से जो था वो ठीक होगा। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का निर्माण होगा। वैवाहिक जीवन खराब था उसमें सुधार होगा। आपके अधीन जो भी लोग काम करते हैं वो तो ठीक होंगे। पैतृक संपत्ति का बहुत समय से इंतजार था वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जिसका सालों से सेपरेशन चल रहा था आपके लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा कन्या राशि वाले जीवन में कुछ बड़े बड़े और ठोस निर्णय लेंगे। जैसे कोई भी संपत्ति आप अपने परिवार वालों के लिए लेते थे, इस बार आप अपने नाम पे लेंगे। और इसके अलावा कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने जा सकते हैं या कहीं भी फॉरेन का ट्रिप लगा सकते हैं आप। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन उपाय के तौर पे 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वाले, जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र आपकी कुंडली के 3rd हाउस में बैठेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि 3rd हाउस में शुक्र लाभकारी पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम से षष्टम हो जाएगा। इस चीज को आपको अष्टम से अष्टम हो जाएगा, तो इस चीज को समझना है। यानी इस बार आप किसी के धोखे में या किसी के व्यर्थ के झल्लावे में नहीं आकर के खुद से बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन लेना प्रारंभ करेंगे।
हालांकि शुक्र के साथ 5 फरवरी तक मंगल भी बैठा हुआ है, तो मंगल आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस या डाइवोर्स तक बात को पहुंचा सकता है और आपके अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा करेगा कि आप झूठी शान या झूठे लाइफ में जीने का कोशिश करेंगे, बचना पड़ेगा। जीवन में कोई स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री आ सकता है, वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। मतलब शुक्र और मंगल के चक्कर में वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, तो इस मामले पे आपको बचने की आवश्यकता होनी चाहिए। लग्न का मालिक तृतीय भाव में बैठा हुआ है, सारे ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के भी कुछ बड़े डिसीजन आप अपने जीवन में ले सकते हैं। भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच में कोई प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ था और नियमतः आपके ऊपर भी उसका कुछ शेयर आना था, तो आप बहुत जल्द कोई क्लेम करेंगे या केस वगैरह आप करने वाले हैं और आप विजयी भी होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा खटपट तो दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में नौकरी में कुछ लंबे समय से आप छुट्टी लेने का प्रयास कर रहे थे, तो वो देखो मिलता हुआ तो नजर आ रहा है। शुक्र लग्न का मालिक है, यानी जीवन में आप अपनी शिक्षा को पुनः प्रारंभ करेंगे, अपने स्टेटस लेवल को और अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है कोई संपत्ति या महंगे गैजेट्स वगैरह आप लेने वाले हैं। द्वितीय संतान से तालमेल तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। साथ में बहुत पुराने पुराने प्रोजेक्ट, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट, जो फंसा हुआ था वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेहतर रहेगा, या माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए, बहुत ही बेहतर समय रहेगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये द्वितीय भाव पे आएंगे और आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वयं लग्नेश यानी मंगल के साथ हैं और द्वितीय भाव पे हैं, जहां के आप कारक होते हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले, ये बहुत ही बड़ा और निर्णायक फैसला होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला होगा कि आप विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन परिवार के थ्रू या तो कोई बढ़िया रिश्ता नहीं आता था, या बढ़िया रिश्ता आता था तो आप चाहते थे कि हो जाए, जिसमें कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो या खास करके परिवार के लोग उस पर अड़ंगा लगाते थे। तो इस बार आप अपने विवाह को लेकर के बहुत ही ठोस और मजबूत डिसीजन लेंगे। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, वो परिवार का ही क्यों ना हो, आप अपना डिसीजन सटीक लेने वाले हैं। इसके अलावा सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव पे होने के कारण आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ या मित्रों के साथ मिल करके कोई व्यापार प्रारंभ करेंगे, पार्टनरशिपिंग में, और चलेगा ही व्यापार, इसमें कोई शक नहीं है। सप्तम भाव का धन भाव में जाने का मतलब ये हुआ कि आप व्यापार में मोटे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं और लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विदेश जाने को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं थी, ईश्वर की कृपा से अब वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में व्यर्थ का केस मुकदमा या व्यर्थ का खर्च जो हो रहा था, लव लाइफ तो खैर चौपट था ही, गृहस्थ जीवन में बिल्कुल डैमेज जो चल रहा था, इसमें सुधार होगा। और साथ में किसी कारण से कोई इनकम टैक्स वगैरह या गलत आरोपों में फंसा रखा था, तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। द्वितीय का मजबूत होना बहुत ही लाभकारी स्थिति पे है। अपने जीवन साथी के परिवार की तरफ से आप घर से तालमेल अच्छा करने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है, जिनको द्वितीय विवाह भी करना है उनके लिए भी कुछ रिश्ते बेहतर आते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ प्रॉपर मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता दुर्गा को आप कोशिश कीजिए कि 1 पीस प्रत्येक दिन छुआड़े का भोग लगाने का। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब देव गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य धनु में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। धनु राशि वाले, जब शुक्राचार्य लग्न में प्रवेश करेंगे यानी धनु राशि में, तो आपके लग्न भाव में आएंगे, तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हो जाएंगे। आपको यह बात मैं बताना चाहता हूं कि शुक्राचार्य को यानी शुक्र ग्रह को मृत संजीवनी कारक कहा जाता है। शायद आपको यह नॉलेज ना हो, पर मैं आपको दे दूं कि मृत संजीवनी यानी अमृत का खोज पहली बार भगवान शुक्राचार्य ने ही किया था, ये याद रखिएगा। और ये भृगु ऋषि के पुत्र थे, किसी आम इंसान के पुत्र नहीं थे ये। जब शुक्र लग्न भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। धनु राशि वाले, जीवन के 3 फैसले आप इस समय ले लोगे। पहला, विवाह करना है, भले ही कुछ सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना हो, परिवार के लोग माने या ना माने। हो सकता है पिता आपके दुखी हो, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने लिए जी रहे हो। आय का कारक सप्तम, आय का कारक का लग्न में बैठना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में बढ़ोतरी है, मान सम्मान और ख्याति बढ़ेगा, जीवन साथी के व्यापार में जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी। और सप्तम भाव में शुक्र का दृष्टि
जो आपके पुरुषों के लिए स्त्री का कारक होता है, यानी आपके जीवन साथी का व्यापार में भी बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है षष्ठ भाव में का अधिपति का लग्न में बैठना, कुछ कर्ज की मुक्ति तो आप करेंगे, कर्ज लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू शत्रु हो या बाहर के शत्रु हो, सभी को बाहर का रास्ता आप दिखाने वाले रहोगे। शिक्षा जो आपकी अधूरी छूट चुकी थी उसको पुनः प्रारंभ करते हुए 100% नजर आओगे, इसमें स्पष्ट तौर पे मैं देख पा रहा हूं। इसके अलावा जो है धनु राशि वाला, जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में जो छोटी छोटी या लंबी यात्राओं को जो रोक रखे थे, कम्युनिकेशन गैप जो हो रखा था सामाजिक स्तर पे, उसको पुनः प्रारंभ करते हुए नजर आओगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में एक छोटा सा सफेद वस्त्र अर्पित करें और शुक्रवार के दिन उसको दान कर दिया करें। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, 3-4 कारणों से तो आप बहुत परेशान चल रहे हो। इन दिनों खर्च बहुत हो रहा है, इनकम कम है, नौकरी के लिए कोई ढंग के ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, व्यापार के लिए कोई ढंग का जगह नहीं मिल पा रहा है, लव लाइफ में तो ऐसा ही प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है धनु राशि का शुक्र मकर राशि वाले। और इसके अलावा जो है पिता भी आजकल आपको व्यर्थ की ज्ञान दे रहे हैं और आप अंदर से कुछ परेशान हुए पड़े हैं। मकर राशि वाले, जैसे ही शुक्र धनु राशि में आएगा तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होंगे, जिसमें सबसे पहला बदलाव क्या है कि आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है ये तो खत्म कर देगा। दूसरा, आप बिना सोचे समझे किसी के पीछे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच के रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का केस मुकदमा, स्कैंडल या मोटे खर्च या व्यर्थ की दूर की यात्राओं में पैसे खर्च हो सकता है। विदेश यात्रा लेकर के जाएगा, हो सकता है घूमने के मकसद से जाएं। अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, प्रयास करेंगे तो नए नौकरी के योग बन सकते हैं। पंचम भाव का मालिक का द्वादश भाव में बैठ जाना, यानी पंचम से अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। जो संतान महिलाएं कंसीव करके रखे हैं, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखा करिएगा। इसके अलावा लव लाइफ में खटपट मतभेदता देखने को मिलेगा। पैसे खर्च होने के कारण थोड़ी सी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। पिता से थोड़ी मतभेदता या पिता की तरफ से मोटे धन का डिमांड भी हो सकता है। साथ में जो नए नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान है, स्ट्रगल रहेगा 12 तारीख तक, इसलिए अपने पैसों को बहुत ही बचा करके रखिए, नहीं तो पैसा खर्च होगा और आने का चांस नहीं मिलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब शुक्र धनु राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि वाले, शुक्र का धनु राशि में जाना आपके आय स्थान पे विराजमान होगा और शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव यानी सुख का और 9वें घर यानी भाग्य का मालिक होता है। सच्चाई है कि जब तीसरा चौथा घर मजबूत, 9वां घर मजबूत और एकादश घर मजबूत, तब तो विदेश यात्रा करने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन में लेविश लाइफ कारक महंगे शॉपिंग वॉपिंग करने वाले हैं। इसके अलावा जो है धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेस हो, या इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में प्रमोशन को लेकर के कहीं जाने वाले हैं। आप सम्मानित हो सकते हैं, आपकी ख्याति बढ़ सकती है। प्रथम संतान एकदम मुंह मोड़ रखा था, उनसे तालमेल अच्छा होगा, या प्रथम संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। काफी समय से वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान थे, वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। मातृ संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप हासिल करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो काम पुनः प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आप अपने जीवन में कोई वाहन या संपत्ति का भी परचेज कर सकते हैं। लव लाइफ का समय बहुत ही अच्छा है। कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन हार्ड टॉक से बचना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वाले, आप अपने जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के लिए तत्पर होने वाले हो। जैसे ही शुक्र कर्म क्षेत्र में जाएगा, आप पूर्ण रूपेण एक्टिव हो जाओगे कि मुझे कुछ करना है। हाँ, एक तरफ मन में अत्यधिक नेगेटिविटी होगी,
एक तरफ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हो सकता है, एक तरफ आपके जीवन में डिस्टरबेंस भी हो सकता है, पिता से मतभेदता भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल कर्म क्षेत्र में रहेगा। लेकिन तीसरे भाव का शुक्र जब कर्म क्षेत्र में और केंद्र में जाएगा तो आप अपने जीवन में बाहुबली और अपने दम पे, अपनी कैपेसिटी पे, अपने लिंक पे आप हर मुसीबत को पार करके विजय प्राप्त करोगे। तीसरे भाव का मालिक का कर्म क्षेत्र में जाने के कारण किसी दोस्त के द्वारा या किसी मित्र के द्वारा आपको बड़े जॉब या व्यापार में अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यह सफलता के रास्ते पर लेके जाएगा। ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक तालमेल तो ठीक होता हुआ नजर आएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में बेहतर बनती हुई दिख रही है। जो सालों से बैठे पड़े थे, नई नौकरी के अवसर भी खुलता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हाँ, इसके अलावा विदेश यात्रा भी आपके जीवन में निश्चित तौर पे है। उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन श्री सुक्तम का पाठ करिए या ओम श्रीम श्री नमः मंत्र के 108 बार जाप कर लीजिए। जिन दिन बहुत ही बेहतर जाएगा, इस बात की श्योरिटी और गारंटी मैं दे सकता हूं। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शुक्र जा रहे हैं धनु राशि में। कैसा रहेगा आपके जीवन में इसका फल, इसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।